हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी टेट और एस टेट यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसकी सीरीज़ ये ख़त्म होने वाली है। तो आप लोगों को किस चैप्टर के या किसी भी टॉपिक जो आपको क्लियर ना हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप लोग जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग लास्ट तक बने रहें। और अपडेट में रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू काफ़ी दिन से चल रही है, तो इसके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके। ये आपका CGPSC PT 2012 में पूछा गया था। कहता है हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। कहता है कि कुनाल से, रोपड़ से, दैमाबाद से, राखीगढ़ी से या बनबाली से। तो हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ था किस स्थान से प्राप्त हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दैमाबाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। कहता है कि इनमें से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहता है मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, संघोल से, कालीबंगन से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके, धोलावीरा से। धोलावीरा से क्या हुआ है, 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एग्ज़ाम देखो 2 एग्ज़ाम में पूछा गया है आपका, CGPSC PT में 2015 और FCI असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया था। कहता है देवी माता की पूजा संबंधित थी। ठीक है, ये भी सिंधु घाटी से संबंधित है। ठीक है आपका, तो किससे संबंधित है, कह रहा था आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा थी आपकी ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता के साथ प्रसिद्ध थी। ठीक है, या संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 94 की ओर। कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। कहता है विशाल स्नानागार है, धान्यागार है, स्तंभ हॉल है या 2 मंजिला मकान है। ये आपका ऑप्शन FCI में पूछा गया था, SSC CGL टायर 1 में पूछा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका धान्यागार में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। ये भी आपका SSC मल्टीटास्किंग MTS में पूछा गया था। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है, दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का शहर, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, फिर कहता है SSC कांस्टेबल GD और राइफलमैन GD में पूछा गया था किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। कहता है लरकाना में, मोंटगोमरी में, सिंध में या उधमपुर में। ठीक है, तो किस में स्थित है, लरकाना में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। कहता है बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। ये आपका SSC CHSL में 10+2 वाले जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, SSC में पूछा गया था। ठीक, SI में पूछा गया था, CISF ASI में पूछा गया था, RRB इलाहाबाद TC में पूछा गया था, ट्रेंस क्लर्क CC जूनियर क्लर्क में पूछा गया था। यानी कि ये क्वेश्चन आपका इतनी बार रिपीट हो चुका है हर एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग सीरीज़ को कंटिन्यू देखें और जिसने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है उसकी प्लेलिस्ट तैयार है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। बृहत स्नानघर या विशाल स्नानघर। कहता है लोथल में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है, कालीबंगा में पाया गया है या मीताथल में पाया गया है। तो विशाल स्नानघर किस में पाया गया है, आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग
और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर, ये भी आपका SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D में पूछा गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई कृषि नगरें बनाई गई, धार्मिक नगरें बनाई गई, व्यापारिक नगरें थीं या तटीय नगरें थीं। तो आपको बताना है कि कौन सी थी। तो व्यापारिक नगरें थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। कहता है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पाई स्थल जो मांडा है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी पूछा गया है आपका, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान जो होता है वो कहाँ मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था, हड़प्पा में मिला था, रोपड़ में मिला था या कालीबंगा में मिला था। तो अनाज ग्रहण करने का जो स्थान था वो कहाँ मिला था आपका, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं आपके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट की ओर। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, RRB बंगलौर TC में। ठीक है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थानों में से असंगत को चुनिए। ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के स्थानों में से संगत नहीं करता है या मेल नहीं खाता है। कहता है कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है, सुरकोटड़ा है या लोथल है आपका। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर RRB TC और CC में पूछा गया था। कहता है मुर्दों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है। अभी देखो रूप बदल के इसका क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर आया था जी। कहता है कि हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। यही क्वेश्चन का रूप बार बार बदल के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। तो आज के लिए इतना ही। सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।